अगर आप एक इंडियन हैं, एक भारतीय हैं, तो मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना, इस केस स्टडी को एंड तक देखना, क्योंकि अब यहां पर बात है इंडियंस के सेल्फ रिस्पेक्ट की, इंडियंस के इज्जत की और इंडिया की इज्जत की इंटरनेशनल मार्केट में। साउथ कोरिया एक ऐसा देश जहां का कल्चर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जहां का कल्चर इंडिया और इंडियंस और आजकल की जनरेशन जेन जी को पागल कर चुका है, जहां के गाने, जहां का कल्चर, जहां के ड्रामास, के पॉप ड्रामास, आपने सुना होगा के ड्रामास, इंडियंस और इंडिया की यंग जनरेशन को बहुत नेक्स्ट लेवल पर पसंद आते हैं। जहां पे एक बैंड, जहां का एक बैंड आपने सुना होगा बीटीएस के नाम से, जहां का बीटीएस बैंड इंडिया के यूथ को पागल कर चुका है। ऐसा मतलब इतना तगड़ा कल्चर, इतना ऐसा कल्चर कि वो इंडियंस की पूरी मेंटालिटी पर हावी हो चुका है। इंडिया की अगर आपकी आज की बात करें तो इंडियन से अगर आप सवाल पूछेंगे, इंडिया की यंग जनरेशन से पूछेंगे कि आपका साउथ कोरिया को लेके क्या ओपिनियन है, तो वो आपको सबसे पहले आंसर करेंगे, इंडियंस सबसे पहले आंसर करेंगे कि साउथ कोरिया बहुत ज्यादा पसंद आता है हमें। हमें वहां के गाने, हमें वहां का कल्चर, हमें वहां के लोग, वहां के सीरियल्स, वहां के ड्रामे नेक्स्ट लेवल पर पसंद आते हैं, वहां के म्यूजिक हमें नेक्स्ट लेवल पसंद आता है। और इनफैक्ट जो यंग जनरेशन जेन जी में अगर आप स्पेसिफिकली फीमेल ऑडियंस से बात करोगे तो वो तो आपको ये तक बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि हम के ड्रामास के एक्टर्स एक्ट्रेसेस से, जो बीटीएस है, जो बैंड है, उसके जो सेलिब्रिटीज हैं, 7 लड़कों से ही शादी करना चाहते हैं, हमारा ये सपना है। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ इंडियाज यूथ, इंडियाज पॉपुलेशन रिगार्डिंग साउथ कोरिया, एंड ये बहुत अच्छी बात है। पर क्या आपको यह पता है कि साउथ कोरिया की मेंटालिटी आपको लेकर क्या है? क्या आपको यह पता है कि साउथ कोरिया की मेंटालिटी इंडियंस को लेकर क्या है? क्या आपको यह पता है कि साउथ कोरिया वाले आपको, इंडियंस को अनटचेबल मानते हैं? ना तो वो आपको छूना चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कि आप हमारे कंट्री में आइए। आपके साथ उस कंट्री में इतनी डिस्क्रिमिनेशन, इतना रेसिज्म करा जाता है कि जिसकी हद नहीं। हमने एक टाइम पर, हम सब ने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है कि ब्रिटिश के टाइम पर होता था कि रेस्टोरेंट्स के बाहर इंडिया में ही लिखा हुआ होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सुना है आपने? राइट। ये चीज आपको लगता है कि कहीं पर आज भी होती होगी? आज भी होती है। कोरिया के, साउथ कोरिया के रेस्टोरेंट्स के बाहर आज भी यही चीज लिखी हुई मिलती है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, हिंदूज आर नॉट अलाउड, पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा कंट्री जिसके लिए हमारी इंडिया की यूथ, हमारा इंडिया का पॉपुलेशन पागल है, वो कंट्री आपको इतना बेकार मानता है कि वो आपको छूना नहीं चाहता। अगर आप वहां पर, वहां के किसी कपड़े पर भी हाथ लगाएंगे तो वो आकर उस कपड़े को साफ कर देंगे। आप अगर वहां पर किसी क्लब में या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपकी एंट्री मना हो जाएगी, क्योंकि आप एक इंडियन हैं। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Can you guys imagine the level of hatred that these people have for India? मतलब अगर आप वहां पर साउथ कोरिया में किसी कपड़े को खरीदने के लिए जाओगे तो ये तो दुकानदार के लिए अच्छी बात है, ये तो कंट्री के लिए अच्छी बात है, वहां पर पैसा फ्लो करेगा, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप वहां पर किसी कपड़े को खरीदने के लिए जाओगे तो दुकानदार इमीडिएटली आपको आकर बोलेगा कि क्योंकि आप एक इंडियन हैं, हम आपको कपड़ा बेचना ही नहीं चाहते, और क्योंकि आपने हमारे कपड़े को टच करा एज एन इंडियन, तो अब हमें इस कपड़े को साफ करना पड़ेगा, अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और आपके सामने दुकानदार आकर, शॉपकीपर आकर उस कपड़े को साफ करने लगेगा, क्योंकि एज एन इंडियन, एज अ हिंदू, एज अ पाकिस्तानी आपने उस कपड़े को टच करा। 10 में से 7 टूरिस्ट, पॉइंट समझ रहे हो? 70% लोग जो कि वहां पर साउथ कोरिया में जाते हैं बाहर से टूरिस्ट बनके, उनको साउथ कोरिया जैसे कंट्री में रेसिज्म फेस करने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। और शायद से आपको लगेगा कि यार हो सकता है कि ये कंट्री पढ़ा लिखा ना हो सकता है ये कंट्री ज्यादा अवेयर ना हो, इसलिए ये सब होता हो, बट ऐसा भी नहीं है। साउथ कोरिया का लिटरेसी रेट इज अराउंड 98%। का मतलब लोग बहुत लिटरेट हैं, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लोग बहुत अवेयर हैं और लोग समझदार हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ इट, वो लोग जान के डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और 10 में से 7 टूरिस्ट के साथ वहां पर रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है। आपने अक्सर ये चीज सुनी होगी कि इंडिया में काफी सारे बैचलर्स को रेंट पर घर नहीं दिया जाता। अगर कोई बैचलर आता है, कोई सिंगल पर्सन आता है किराए पर रहने के लिए, तो ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स मना कर देते हैं कि हम बैचलर्स को घर पे किराए पे घर नहीं देते। और उसका एक जेन्युइन रीजन होता है कि लैंडलॉर्ड्स नहीं चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी के साथ कोई भी स्पॉइल करा जाए। बट आप
कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि साउथ कोरिया में यही ट्रेंड है और ये ट्रेंड है इंडियंस के अगेंस्ट। साउथ कोरिया वाले अपनी प्रॉपर्टी को खाली रखेंगे लेकिन वो कभी भी इंडियंस को, हिंदूज को, पाकिस्तानीज को अपना घर रेंट पर नहीं देंगे। वॉच आउट दिस वीडियो। For Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? और साउथ कोरिया तो साउथ कोरिया है। कैन यू इमेजिन कि ये लोग इंडिया में हमारे देश में आकर हमारे साथ ही डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में इंडियंस को इनके रेस्टोरेंट्स में जाना ही अलाउड नहीं है। कैन यू इमेजिन दैट? एक्चुअली इट इज ट्रुथ। आंध्र प्रदेश में एक जगह है अनंतपुर जहां पर किया मोटर्स की एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के आसपास, क्योंकि वो एक रूरल क्योंकि वो एक आउटस्कर्ट्स में एरिया आता है, तो आसपास वहां पर काफी सारी पॉपुलेशन साउथ कोरियंस की रहती है और इनके काफी सारे 15-20 रेस्टोरेंट्स हैं। जब एक स्टिंग ऑपरेशन करा गया उस एरिया में 15-20 रेस्टोरेंट्स में, तो फिर यही चीज निकल कर आई कि इंडिया में होने के बाद, इंडिया में फैक्ट्री लगाने के बाद भी दीज पीपल आर डिस्क्रिमिनेटिंग, दीज पीपल आर नॉट अलाउइंग इंडियंस टू एंटर देयर ओन रेस्टोरेंट्स, क्योंकि उनको इंडियन से एक्सट्रीम लेवल की हेट्रेड है, सख्त नफरत है कि वो नहीं चाहते हैं कि इंडियंस इनके रेस्टोरेंट्स में आए, भले ही वो इंडिया में ही क्यों ना है। अब आप पॉइंट समझो, इनसाइट समझो। जब इतनी बुरी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अपने कंट्री में हो सकती है इंडियंस के साथ, तो ये डिस्क्रिमिनेशन साउथ कोरिया में किस लेवल पर होती होगी? ये तो हमारा कंट्री है, इंडियंस का कंट्री है। अगर इंडियंस के कंट्री में इंडियंस को अलाउ नहीं करा जा रहा, तो कैन यू गाइस इमेजिन कि साउथ कोरिया में इंडियंस के साथ क्या हाल होता होगा? मैं इधर ही काम करता हूँ। आप इधर ही काम करते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? इनफैक्ट यू गाइस विल बी अमेज्ड टू नो कि इन रेस्टोरेंट्स में, जो मैंने आपको 15-20 रेस्टोरेंट्स की बात बताई इंडिया में, इनका जो स्टाफ है वो भी इंडियन नहीं है। इनका स्टाफ भी नेपाली स्टाफ है। एक वहां पर जब ये स्टिंग ऑपरेशन कराया गया तो काफी सारे एम्प्लॉइज से बात करी गई कि उनमें से इंडियंस कौन है, और पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स दैट आर वर्किंग इन दीज रेस्टोरेंट्स, दीज कोरियन रेस्टोरेंट्स, साउथ कोरियन रेस्टोरेंट्स इन इंडिया, उसमें से मेजॉरिटी वर्कर्स इंडियंस हैं ही नहीं, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा नफरत है इंडियन से। एक इंडियन यूट्यूबर है राज, और राज बेसिकली एक यूट्यूबर है इंडिया के, और वो साउथ कोरिया में रहते हैं। और जब वो नए साउथ कोरिया में गए और उन्होंने अपनी व्लॉगिंग वगैरह करी, तो उनके एक व्लॉग में उनको ये चला पता, ही बेसिकली वांटेड टू ट्राई आउट द लोकल एरियाज, लोकल रेस्टोरेंट्स, और वो रात में अपने फ्रेंड्स के साथ क्लबिंग करने गए। ये नॉर्मल बात थी। एक कोई इंसान बाहर से टूरिस्ट बन के जा रहा है और वो लोकल एरिया एक्सप्लोर करना चाह रहा है, उसको नहीं पता कि मार्केट में क्या चलता है, कैसे चलता है। तो राज वहां पर गया एज अ टूरिस्ट बन के, वहां पर नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने गया, और वहां पर जब वो क्लब्स में एंटर करने की कोशिश करी उन्होंने, तो उनको बोला गया वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। It's a rule. It's a racism. 무슨 말인지 아는데 경찰을 부르셔도 되는데 입장은 안 돼요. क्लियरली बोर्ड पर मेंशन था बाहर कि इंडियंस, पाकिस्तानीज, इस्लामिक पीपल, हिंदूज आर स्पेसिफिकली नॉट अलाउड टू एंटर द क्लब्स। ये तो चलो एक छोटी, फिर भी एक नॉर्मल बात थी। जब राज और आगे गए, दूसरे क्लब्स में एक्सप्लोर करने गए, राज को लगा कि हो सकता है रेस्टोरेंट बेकार हो सकता है लोग बेकार हों। जब राज और नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने और रेस्टोरेंट्स में आगे बढ़े, उनको इनफैक्ट इतना बेकार ट्रीटमेंट मिला कि बाहर से जो रेस्टोरेंट के बाहर, जो क्लब के बाहर गार्ड खड़े हुए थे, उन्होंने राज को ऐसे हाथ देकर भगा दिया कि आप यहां पर क्यों आ गए, आप तो आ ही नहीं सकते, बिकॉज वी पीपल हेट यू एंड वी पीपल डू नॉट वांट टू टॉक टू यू, वी पीपल डू नॉट वांट यू इन आवर प्रीमिसेस, इन आवर प्रॉपर्टी, तो आप जाइए। अभी रिसेंटली इंडिया में आपको याद होगा एक केस हुआ था कि एक साउथ कोरियन यूट्यूबर लड़की हमारे इंडिया में आई थी। वो लोकल एरियाज को एक्सप्लोर कर रही थी और कुछ लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी करी। ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई और उस टाइम पर एक इंडियन ने आकर उस लड़की की हेल्प करी। ये वीडियो वायरल हुई और इंटरनेट पर मास पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हम इंडियंस ने आकर अपने ही इंडिया के लोगों के अगेंस्ट बोला कि ये चीज गलत थी। और अतिथि देवो भव के नाम से हमारा इंडिया मशहूर है कि हम कभी नहीं चाहते कि हमारे गेस्ट के साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करी जाए। दिस इज हाउ इंडिया एंड इंडियंस रिएक्टेड जब एक साउथ कोरियन लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई इंडिया में।
बट जब यही डिस्क्रिमिनेशन साउथ कोरिया में होती है इंडियंस के अगेंस्ट, तो वहां की गवर्नमेंट, वहां की अथॉरिटीज, वहां का प्रशासन, वहां के लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ये सब जानते हुए भी कोई सपोर्ट में नहीं आता। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पर चेक करेंगे आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगी इसी टैग से कि इंडियंस रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ कोरिया। बट आज तक ये चीज कभी लाइमलाइट में आई नहीं, ना वहां की मीडिया ने कवर करा, ना वहां की अथॉरिटीज, ना वहां की गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट कुछ बोला। बट जब यही वाला केस इंडिया में हुआ था तो हमें सबको पता है कि इंडियंस ने कितना सपोर्ट दिखाया था उस साउथ कोरियन लड़की के लिए। साउथ कोरिया में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इस लेवल तक है कि अगर आप वहां पर एक लोकल कहीं पर बैठोगे, अगर आप वहां पर कहीं पर जाके बैठोगे, अगर आप वहां के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे हमारे इंडिया में मेट्रो चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, अगर आप वहां पर किसी लोकल बस में जाके बैठोगे, लोकल ट्रेन में जाके बैठोगे या उनके मेट्रोज में जाके बैठोगे, तो पहली बात तो ये कि अगर आप एज एन इंडियन वहां पर जाके बैठ रहे हो सीट पर, तो आपके आसपास के जो लोग होंगे, जो आसपास की लोकल साउथ कोरियन कम्युनिटी होगी, वो वहां से उठ जाएगी और फिर वो ये होगा कि आपके जाने के बाद उस सीट को साफ करा जाएगा। और ये और कोई नहीं कह रहा, ये वहां के एक्चुअली में लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, जिनकी वीडियोस भी मार्केट में अवेलेबल है। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on the subway, I sit somewhere, person besides me will get up and go sit somewhere. आप लोग एक ये पॉइंट रख सकते हैं कि हो सकता है कि वहां पर कुछ लोगों की गलती हो बट मेजर पॉपुलेशन ऐसी ना हो। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात कि मेजर पॉपुलेशन ऐसी नहीं है, बट व्हाट अबाउट किड्स? किड्स का कभी भी अपना एक खुद का ओपिनियन नहीं होता। किड्स का ओपिनियन वही होता है जो उनकी फैमिली में उनको सिखाया जाता है। बच्चों से जब बात करी गई साउथ कोरिया में, तो आपको पता है बच्चों ने क्या कहा? बच्चों ने कहा कि दे ऑल्सो हेट ब्लडी इंडियंस बिकॉज दे लुक लाइक मड, दे लुक मडी। का मतलब हिंदी में है कि वो इंडियंस कीचड़ जैसे दिखते हैं, इसलिए वहां के बच्चे भी उनसे नफरत करते हैं। और आप एक पॉइंट समझो, ये बच्चों की लाइन, ये लाइन बच्चे ने कभी अपने खुद से डेवलप नहीं करी होगी। ये लाइन बच्चे ने कहीं पर अपनी फैमिली में सुनी होगी, बड़े लोगों से सुनी होगी, आसपास के लोगों से सुनी होगी, जिसकी वजह से साउथ कोरिया के बच्चे भी इंडियन से नफरत करते हैं। She's a teacher and she was teaching and they were talking about India, I guess. Small kids and they were like, oh, we don't like Indian people. They look like muddy. बट क्वेश्चन अब ये आता है कि साउथ कोरिया में इंडियंस को लेके इतना भयंकर रेसिज्म, इतना भयंकर डिस्क्रिमिनेशन है क्यों? Why exactly does South Korean people hate Indians? So ladies and gentlemen, इसके ना बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं और इसमें से सबसे पहला रीजन है साउथ कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। साउथ कोरिया में ब्यूटी को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स। इसका मतलब क्या कि अगर आपको साउथ कोरिया में जॉब भी करनी है तो आपकी स्किल्स से ज्यादा ये देखा जाएगा कि आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने गुड लुकिंग हो। और वहां पे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटायर डेमोग्राफिक, इन द एंटायर इकोनॉमी। साउथ कोरिया में जब बिजनेस फर्म्स, कॉर्पोरेट्स, बिजनेस हाउसेस वैकेंसीज निकालते हैं तो इंडिया में तो जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि हमें इतना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, हमें इतनी स्किल्स चाहिए वगैरह वगैरह, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वगैरह वगैरह। साउथ कोरिया के बिजनेस फर्म्स में जब वैकेंसी निकलती है तो वहां पर वैकेंसी में लिखा जाता है कि हमें इतना गुड लुकिंग इंसान चाहिए, उसकी नीली आंखें होनी चाहिए, ऐसी आईज होनी चाहिए। इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड टू नो, शॉक्ड टू नो, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि वहां पर साउथ कोरिया में हेट्रेड, मतलब साउथ कोरिया में जो कल्चर है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो ऐसे हैं कि लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली बोला जाता है कि आपकी फिगर ऐसी होनी चाहिए, आपका बॉडी टाइप ऐसा होना चाहिए अगर आपको वहां पर जॉब लेनी है तो। और ये तो चलो फिर भी प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट्स की बात है। वहां पर गवर्नमेंट और अथॉरिटीज, एक्चुअल अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट भी इसी चीज को प्रमोट करती हैं कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर आपको वहां पर जॉब चाहिए साउथ कोरिया में, अगर आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, देन यू नीड टू फोकस ऑन योर ब्यूटी, यू नीड टू सेट दोस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। साउथ कोरिया में जब बिजनेस फर्म्स हायर करते हैं, जब साउथ कोरिया में बिजनेस फर्म्स वैकेंसीज निकालते हैं, तो 54% ऑफ द बिजनेस फर्म्स ये चाहते हैं कि आप लोग अपनी रिज्यूमे के साथ अपनी फोटो अटैच करो और अपनी प्रोफाइल में, अपने डिस्क्रिप्शन में अपने लुक्स और फिगर को जस्टिफाई करो और उसके बेसिस पर बिजनेस फर्म्स आपको रिक्रूट करेंगे। का मतलब ये कि साउथ कोरिया में बिजनेस फर्म्स एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल से ज्यादा आपकी ब्यूटी पर आपको हायर करते हैं। 2016 में साउथ कोरिया में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल पास करने की कोशिश करी गई। वहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह बिल प्रपोज
प्रपोज करा, लेकिन आपको पता है कि ये बिल कभी पास ही नहीं हो पाया और अल्टीमेटली इस बिल को खारिज करना पड़ा, क्योंकि वहां के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, बिजनेस फर्म्स इस चीज के अगेंस्ट हो गए कि नहीं, हम इस बिल को अपने इकोनॉमी में एकोमोडेट नहीं कर सकते, हमें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वाले लोग ही चाहिए। और इसका मतलब अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि हमें ब्यूटी स्टैंडर्ड से हटना पड़ेगा और इसके लिए हम मंजूर नहीं है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वहां पर एंटी डिस्क्रिमिनेटरी बिल जो 2016 में प्रपोज हुआ था वो आज तक कभी पास ही नहीं हुआ। साउथ कोरिया की इकोनॉमी में ये वाला कल्चर, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की प्रॉब्लम इतना ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि वहां के लोगों के लिए अब ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। इनफैक्ट यू गाइस विल बी सो शॉक्ड टू नो कि इंडिया में जब एक बच्चा पढ़ लेता है, जब एक बच्चा 12th पास कर लेता है, जब एक बच्चा कॉलेज खत्म कर लेता है, जब एक बच्चे की नौकरी लग जाती है, तो इंडिया में पेरेंट्स उसको क्या क्या गिफ्ट देते हैं। ज्यादातर लोगों का ये होता है कि वो उनको एक बैंक अकाउंट खुलवा के दे देते हैं, उसमें कुछ पैसे डाल के दे देते हैं एज अ गिफ्ट। काफी लोगों के घर में उनको बाइक्स मिल जाती हैं, 4 व्हीलर मिल जाते हैं। पेरेंट्स के ये सारे ड्रीम्स होते हैं और ये सारे गिफ्ट्स होते हैं इंडिया के कल्चर में। बट कैन यू इमेजिन, साउथ कोरिया में जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है तो साउथ कोरिया के पेरेंट्स उसको गिफ्ट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी। कैन यू इमेजिन, साउथ कोरिया की फैमिलीज अपने बच्चे को गिफ्ट करती हैं प्लास्टिक सर्जरी, ताकि आने वाले टाइम में बच्चे के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका मतलब कि साउथ कोरिया के लोगों ने इस पूरे ब्यूटी स्टैंडर्ड से कल्चर को इतना ज्यादा अपना लिया है कि अब उसको इनसे प्रॉब्लम ही नहीं है। Koreans madly care about their appearance. This is why Koreans take plastic surgery a lot. और क्योंकि साउथ कोरिया में ये कल्चर इतना ज्यादा हो चुका है, प्लास्टिक सर्जरीज इतने बूम पे हो चुकी हैं, तो आपको साउथ कोरिया में हर जगह, मेट्रो स्टेशंस, बस स्टैंड्स और हर जगह पर साउथ कोरिया में आपको प्लास्टिक सर्जरी के ही एड्स दिखेंगे, क्योंकि वहां पर अब प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि वहां पर इस चीज की डिमांड इतनी ज्यादा है। ये सारी बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन द थिंग इज अगेन वही बात कि ये सब स्पेसिफिकली इंडियंस के साथ हो क्यों रहा है। अब इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक डेटा पॉइंट बताया कि साउथ कोरिया में पढ़े लिखों की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंट्री अनपढ़ है। साउथ कोरिया में लिटरेसी रेट इज अराउंड 98% और इतना पढ़ने लिखने के बावजूद वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अराउंड 20%। का मतलब 20% आबादी को काम नहीं मिल पाता। बहुत सारे इंडियंस वहां पर जाते हैं साउथ कोरिया में काम करने के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द ब्लू कॉलर जॉब्स, और इस वजह से साउथ कोरिया में यह माना जाता है, क्योंकि वहां पर काफी इंडियंस थोड़े से ब्लू कॉलर जॉब्स में हैं, जैसे सीवर्स की सफाई करना, प्लंबिंग जॉब्स करना, गाड़ियां चलाना वगैरह वगैरह। तो साउथ कोरियंस की ये मेंटालिटी है इंडियंस को लेकर कि यार ये लोग तो ना बेकार लोग हैं, ये लोग डर्टी लोग हैं, ये लोग मडी लोग हैं, और इसकी वजह से दे हैव दिस इनक्रेडिबल हेट्रेड अगेंस्ट इंडियंस। और इस कल्चर के चलते साउथ कोरिया में आज की डेट में ब्लू कॉलर वर्कर्स की इतनी कमी हो गई है कि अब उनको उनकी इकोनॉमी में, उनके कंट्री में ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए काम ही नहीं मिल रहा, लोग ही नहीं मिल पा रहे। का मतलब ये कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, इनकी वहां पर अब इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी है कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली इंडिया से लोग मांगे हैं, इंडिया की सरकार से बोला है कि आप हमें ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए यहां से लोग भेजिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म के चलते, वहां का जो कल्चर है उसके चलते ब्लू कॉलर जॉब्स वाले वर्कर्स की कमी हो चुकी है। जब लोगों से वहां पर सर्वे कराया गया कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों है कि आप लोग इंडियंस को इतना हेट करते हो, तो वहां पर लोगों ने यह बोला कि इंडियंस को वो लोग बहुत ज्यादा अनसेफ और बेकार मानते हैं, और इसका अगेन वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। साउथ कोरियंस को इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उनको हमारे बारे में कुछ नहीं पता, कोई अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारे सीरियल्स और हमारी इकोनॉमी और हमारे ड्रामास और हमारा कल्चर कंज्यूम नहीं करा जाता। एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई दीज पीपल एक्चुअली हेट इंडियंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जिसकी वजह से इंडियंस को आज की डेट में साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अब इतने सारे डेटा फैक्ट्स के बाद, इतनी बड़ी केस स्टडी के बाद आप मुझे ये बताओ कि इंडिया का जो लगाव, इंडिया का जो प्यार है साउथ कोरिया की तरफ, जितना हम कहते हैं बीटीएस आर्मी और के पॉप और के ड्रामाज एंड एवरीथिंग, क्या वो अब इंडियंस के लिए जस्टिफाइड है? क्या हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए? क्या हम इसमें अवेयरनेस बिल्ड करें साउथ कोरियंस के दिमाग में, ताकि वो इंडियन से प्यार करना शुरू करें, या फिर रेवेंज लेना साउथ कोरिया के अगेंस्ट, साउथ कोरिया के लोगों के अगेंस्ट और साउथ कोरिया की इकोनॉमी के अगेंस्ट? ये वाला बेटर तरीका होगा। Do comment your analysis, your insights about this entire case study and let me know. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को बहुत सारा लाइक दो, बहुत सारे कमेंट्स करो, ताकि YouTube इस वीडियो को और इंडियंस तक पहुंचाए, और लोगों तक पहुंचाए, यंग क्राउड तक पहुंचाए, और उनको भी पता चले कि साउथ कोरियन लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं।
अगर आपको ऐसी ही सोशल केस स्टडीज और चाहिए और बहुत, अगर आपको ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट, इंसाइटफुल कंटेंट हम कवर अप करते रहते हैं. This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll see you guys in another case study very soon. Till then, stay tuned. Take care. Bye bye.